यस। कक्षा 8 विषय गणित में अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में प्रश्नावली फर्स्ट, कल हमने इसके उदाहरण आपको समझाए थे, आज क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। और प्रश्न क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करना है। पहले का पहला सवाल है 5/2 प्लस -3/4। तो देखें 5/2 प्लस को माइनस से गुणा करें तो -3/4। अब बटे में राशियां हैं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 और 4 का, बड़ी संख्या कौन सी है 4, क्या छोटी संख्या का उसमें भाग जाता है तो बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम हो जाती है। 2 का भाग 4 में लगाएं, 2 गुणा 5 करें 10, माइनस 4 का भाग 4 में कितनी बार गया 1 गुणा 3 किया तो 3, 10 में से 3 घटाएं कितने बचे 7/4। यही इसका उत्तर हो गया। अब देखें इसका सेकंड, -2/3 प्लस -4/5 प्लस 5/6। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल लें, -2/3 -4/5 प्लस 5/6। देखिए प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या आया है, माइनस आया है। अब 3, 5, 6, 3, 5, 6 का एलसीएम लें अपन। तो एलसीएम क्या होगा, कैसे लें, भाग दें किसका, 2 का भाग, या फिर चलो सबसे पहले 2 का भाग दें, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 2 तिया 6। फिर 3 का भाग लगा दें, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाता तो 5 का 5, 3 एकम 3, फिर 5 का 1, 1, 1। जब 1, 1 बन जाए नीचे तो इन सबको गुणा कर दें, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 30। 3 एलसीएम कौन सी राशियों का लिया है, नीचे वाली राशियों का। तो इस एलसीएम में क्रम से भाग देते जाइए आप नीचे वाले संख्याओं का। 3 का भाग 30 में दिया, कितनी बार गया 10 बार गया। 10 को इसके ऊपर वाली संख्या क्या है, -2 गुणा 10 किया, फिर -5 का भाग लगाइए, यहाँ क्या लिखा है 4, 4 गुणा 5 का भाग कितनी बार गया 6 बार, प्लस 5 ऊपर का संख्या गुणा 6 का भाग कितनी बार गया 5 बार, -20 -24 प्लस 25/30 बराबर -44। माइनस की संख्या एक साथ जुड़ेंगी, प्लस 25/30। अब देखिए बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। -44 में से 25 गए तो कितने बचे
19/30 इसका आंसर हुआ। अब आप देखें अगली संख्या, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है 3 नंबर का। धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाइए आप। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, यही है इस अध्याय में। पहले का थर्ड, 0 प्लस -2/5। तो देखें 0 प्लस को माइनस से यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए, तो -2/5। अब 0 में से कोई भी संख्या घटाएं या जोड़ें तो संख्या के मान पर परिवर्तन नहीं आता है। तो कितना आ गया? -2/5। यही उत्तर हो गया इसका। अब अगला सवाल, सॉरी 2/5 नहीं है, 3 है, 3 कर लीजिए। इसका चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल देखें। -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5। सबसे पहले हम भिन्न मिटाएं। तो भिन्न कैसे मिटाते हैं? देखो नीचे की संख्या को लीजिए, उसके जो बराबर में यहाँ लिखिए सामने, इससे गुणा कीजिए। 3 दूना 6, ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़िए। तो 6 और 1 7/3 प्लस, करिए यहाँ पर प्रैक्टिस। 5 को कितने तक गुणा करें? 4 तक। 5 चौके 20, 20 में 3 जोड़ें, कितना हो गया? 23/5। अब 3 और 5 का एलसीएम, क्योंकि 3 में 5 का भाग नहीं जाता, 5 में 3 का नहीं जाता, नहीं इनके टुकड़े होते हैं, तो दोनों को गुणा कर दीजिए। 15 -7। अब -7 के नीचे कौन सी संख्या है? 3 का भाग इसमें लगाइए। कितनी बार गया? 5 बार। गुणा 5 से कर दो, प्लस 23 गुणा 5 का भाग दीजिए। कितनी बार गया? 3 बार। इसे 3 से गुणा कर दो। 7 5 35 प्लस 23 69/15। माइनस का 35 प्लस का 69। बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की। तो 69 में से 35 गए तो 34 बचे। 34/15 इसका उत्तर हो गया। अब आप देखें छठा सवाल, पांचवा आप कर लेंगे, छठा मैं बताता हूँ। एक छोड़ा है आपके लिए। -8/19 प्लस -4 ब्रैकेट ऊपर ही है /57। तो पहले -8/19 -4/57। अब देखिए 19 और 57 का एलसीएम कैसे लें? अपन टाइम बचाएं तो कैसे लेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है? 57 है। 57 में क्या 19 का भाग जाता है? 19 या 57, तो 57 ही एलसीएम हो गया। -8 गुणा 19 का भाग कितनी बार गया? 3 बार गया। -4 गुणा 57 का 57 भाग 1 बार। 8 तिया 24 -4/57। 24 भी माइनस का, 4 भी माइनस का है,
तो दोनों को जोड़ दें, -28/57, यही इसका उत्तर हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए। देखो सवाल वही हैं, उसी प्रकार के हैं। 2/3 प्लस 5/4। यह मान ज्ञात करने का मतलब ये है कि चिन्हों के अनुसार आप चलिए, वही काम होगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। 12। अब 2 को लिखिए, 2 गुणा 3 का भाग 12 में लगाइए, 4 प्लस 5 इंटू 4 का भाग 12 में कितनी बार गया? 3 बार गया। 4 दूना 8 प्लस 5 तिया 15, 15/12। 15 में 8 जोड़िए, 15 और 8 23/12। ये आपका उत्तर हुआ। यानी इसका मान, इसको हल करेंगे तो ये मान निकलता है। अब लें अपन इसी का सेकंड, आराम से धीरे धीरे करिए। -2 सही 1/9 प्लस 7। तो पहले देखिए मिश्र भिन्न है ये, इसको अनुचित भिन्न में बदलिए। यानी नीचे की संख्या को इससे गुणा कीजिए। 9 दूना 18 में 1 जोड़िए, -19/9 प्लस 7, इसके बटे 1 लगा लो, कुछ नहीं है तो। अब 1 और 7 का एलसीएम कितना आ गया? 7, -19 गुणा 7 का भाग 7 में लगाइए, 1 प्लस 7 गुणा, अब 1 का भाग देंगे तो वही 7 आएगा, -19 प्लस 7 49/7। 49 में से 19 घटाइए, 49 में से 19 घटाइए आप, क्या हो रहा है? 9 दूना 18 बटे, इसमें सवाल में मिसप्रिंट है क्या? नहीं, 44 कैसे आ रहा है? देखें, फिर देख लें। 9 दूना 18 और 1 19/9। शायद ये सवाल 9 है। सॉरी, यहाँ अपन गलत कर गए, 9 है ये बटे में। ओहो हो, तो 9 आएगा, 9 गुणा यहाँ 9 होगा। ये 19 से कम 19 प्लस 9 7 63/9। अब 63 में से 9 घटा लीजिए, कितने बचे? 4, 44/9 उत्तर। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, चौथा देखिए, एक आपके लिए छोड़ रहा हूं। -7/63 प्लस -5/21 -7/63 -5/21। अब दोनों का एलसीएम लीजिए,
कितना हो गया 63। तो -7 गुणा 63 का भाग 63 में लगाइए 1, -5 गुणा 21 का भाग 63 में कितनी बार गया 3, तो -7 -15 बटे 63, -15 और -7 को जोड़ें तो -22 बटे 63, ये उत्तर हुआ आपका। धीरे धीरे से करिए। अब आप देखेंगे इससे अगला क्वेश्चन देखें। इनको आप कर लेंगे इसी प्रकार से। अब देखिए परिमेय संख्याओं का गुणा। क्वेश्चन नंबर 3, परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। ये हो गया अपना फर्स्ट। 13 बटे 15 गुणा 5। देखो जब परिमेय संख्याओं को गुणा किया जाता है तो ऊपर की संख्या ऊपर गुणा और नीचे की संख्या नीचे गुणा। तो 13 गुणा 5 बटे 15। अब हम गुणा नहीं करके इनको काटें, ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाती हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो कितना हो गया 13 बटे 3। कितना आ गया 13 बटे 3। अब ये कौन सी भिन्न में है, अनुचित भिन्न में, और इसी प्रकार से आपका ये उत्तर हो गया। आसान से गुणा है, बस एक ध्यान रखिए, अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। अब सेकंड सवाल है इसका। 4 बटे -5 गुणा -5 बटे 4। तो लें, माइनस को माइनस से प्लस से गुणा किया तो 5 4 गुणा 5 और -5 गुणा 4। तो या तो काट लें या -20 बटे -20 गुणा कर लें। माइनस से माइनस कट गया, 20 में 20 का भाग लगाया तो 1 उत्तर हो गया इसका। अब और बड़े स्तर पर सवाल लें। इसका चौथा सवाल, 15 बटे 18 गुणा 5 बटे 6 गुणा 21 बटे 5। देखिए 15 गुणा 5 गुणा 21, 18 गुणा 6 गुणा 5। अब ऊपर नीचे की संख्याओं को आप काटें तो छोटा होगा, काटना सीखिए। 5 से 5 कट गया। अब 3 के पहाड़े से ये कट रहा है, 3 दूना 6, 3 7 21। अब यहाँ भीड़ भाड़ मत करिए, क्या बचा अपने पास में 15 गुणा 7 और 18 गुणा 2। फिर देखें 15 3 से कट रहा है, 18 भी 3 से कट रहा है, तो 3 पंजे 15, 3 छिकी 18, तो 7 5 35 बटे 12 इसका उत्तर हो गया। अब अगला सवाल देखें इसी का।
21/12 थर्ड फोर्थ 35। अब देखें क्वेश्चन नंबर इसका 4 हो गया, 5वां 6ठा देखिए। 5वां 6ठा आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। पहला सवाल है -6 भाग 3/5। तो देखें, पहले ब्रैकेट खोलें अपन। ब्रैकेट क्या कह रहा है? ब्रैकेट में माइनस है तो -6 भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करते हैं तो उसके भाग के बाद की जो भी संख्याएं होती हैं वो अपना स्थान बदल लेती हैं, यानी अंश हर में और हर अंश में, यानी संख्याएं पलट जाती हैं। 3/5 को पलट कर क्या कर दिया हमने? 5/3। 3 दूना 6, माइनस है, -2 को 5 से गुणा करेंगे तो -10। अब धीरे धीरे से और देखिए सवाल। अगला सवाल है इसका सेकंड, -27/5 भाग 54 -54/10 करिए। -27/5 गुणा 10/-54। क्यों? क्योंकि हमने भाग के चिन्ह को किस में परिवर्तित कर दिया है? गुणा में। तो ये भी संख्याएं भी पलट गई, माइनस से माइनस कट गया है। अब काटें। 27/5 गुणा 10/54 तो 5 दूना 10, 27 दूना 54, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो क्या उत्तर आ गया इसका? 1। उत्तर क्या प्राप्त हुआ हमको? 1। और देखें इसी का पांचवा सवाल देखिए। -2 सही 1/9 भाग 6 सही 1/9। तो पहले भिन्न मिटाइए आप, इसको अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 9 दूना 18, 19/9 भाग 9 6 की 54 और 1 55/9 -19/9 गुणा 9/55। 9 से 9 कट गया और उत्तर रह गया आपका 19/55। ये आपका उत्तर हो गया। अब आप बचे हुए इसके जो सवाल हैं उनको आप धीरे धीरे करते रहिए। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, या इसी में और आप कर लेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 5, मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। पहला सवाल है 3/5
प्लस 7/10 प्लस -8/12 प्लस 4/3। तो पहले ब्रैकेट को खोलें अपन, ब्रैकेट को खोलें तो खोलें 3/5 प्लस 7/10 -8/12 प्लस 4/3। चाहें तो आप इसे यहीं पर काट सकते हैं। 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो देख लें, काट लें तो आपको आसान हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो ये हो गया 3/5 प्लस 7/10 -2/3 प्लस 4/3। अब एलसीएम ले लें। 5, 10, 3, 3 का एलसीएम लें। 3 का भाग या 2 का लगाएं। 5, 5, 2 पंजे 10, 3 का 3, 3 का 3, 3 का लगाएं। 5, 5, 1, 1, फिर 5 का भाग लगाएं तो 1, 1, 1, 1, 1। इनको गुणा कर लें। 2 गुणा 3 गुणा 5, तो एलसीएम हो गया हमारा 30। 3 गुणा 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 6 बार। 7 गुणा 10 का भाग दीजिए 3 बार, -3 का 10 बार गया, प्लस 4 × 10। 6 तिया 18, 7 तिया 21, -20 और 10 चौके 40/30। अब देखिए, प्लस वाले एक जगह जोड़ लीजिए तो कितने हो गए? 18 और 21 कितने हो गए? 39, -20 और प्लस 40। तो 40 में से 20 गए तो प्लस के 20/30 जोड़ दीजिए, 59/30। ये इसका उत्तर हुआ। अब आप इस प्रकार के सवालों को करिए, बाकी सवाल कल कराएंगे।